दोस्त ने तैयार की गैंग और जब दोस्त की पत्नी थी घर पे अकेली तो दिन दहाड़े करवा दी डकैती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से वसई के सातीवली में स्थित रिलायबल ग्लोरी नामक बिल्डिंग के तीसरे मंजिला के रूम नंबर 301 में 3 अज्ञात लुटेरों ने दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और फिर वे वहां से रफूचक्कर हो गए थे। इस पूरे मामले को मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की अपराध शाखा 2 की टीम ने तुरंत संज्ञान में लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया तो इस बात का खुलासा हुआ कि जो तीनों अज्ञात लुटेरे थे वे एक ऑटो रिक्शा में बैठकर फरार हुए, जिसके बाद पुलिस ने ऑटो रिक्शा का नंबर निकाला और ऑटो चालक तक पहुंचने में सफलता हासिल की। जब उससे पूछताछ की गई तो इस बात का पता चला कि उसने इन तीनों डकैतों को वसई के नवजीवन उतारा था, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी में जो फोटो कैप्चर हुई थी उसे लेकर नवजीवन इलाके में पहुंची और वहां पर आसपास लोगों से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद इन तीनों आरोपियों की पहचान की गई। बात का खुलासा हुआ कि ये जो आरोपी हैं ये यहां से कर्नाटका फरार हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस की एक टीम कर्नाटका पहुंची और वहां पर जाकर इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। पकड़े गए तीनों आरोपियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि इस डकैती को अंजाम देने के पीछे का जो मास्टरमाइंड था वो कोई और नहीं बल्कि पीड़ित परिवार का ही दोस्त था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन तीनों डकैतों ने जिस महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया उसके पति के दोस्त का नाम है कालू प्रभाकर साहू, जिसने इस पूरे डकैती की प्लानिंग रची थी। उसने बकायदा पर्दे के पीछे रहकर इन तीनों लोगों को तैयार किया था डकैती को अंजाम देने के लिए। उसे पता था कि उसके दोस्त के घर में लाखों रुपए के सोने के दागीने हैं, जिसके चलते उसके मन में लालच जागा और उसने बकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग के सहित दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिलाया। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले का जो मेन मास्टरमाइंड है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करेगी। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक 10 लाख रुपए के मुद्देमाल की रिकवरी की है और बाकी 4 लाख रुपए का मुद्देमाल अभी भी जब्त करना बाकी है। फिलहाल पुलिस फरार चल रहे तीनों आरोपियों की जाँच में जुटी हुई है। आइए देखिए इस पूरे विषय पर हमें पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी। वाली पुलिस स्टेशन CR नंबर 547/2025 रजिस्टर था। इस केस में एक फिरियादी महिला और उसका 14 साल का बच्चा घर में था। उस टाइम 3 आदमी ज़बरदस्ती घर में घुसे और उन्होंने बच्चे के गले पे चाकू लगाया और महिला को पूछा सोना किधर है, सोना किधर है पूछने के बाद में महिला ने बोला कि मुझे नहीं पता। महिला को फिर उन्होंने चाकू से मारने की कोशिश की। इसमें उसने चाकू से बचाया खुद को, लेकिन उसके हाथ पे चोट आई है। और फिर ये जो 3 बदमाश थे इन्होंने घर में ढूंढकर सोना 14 तोला सोना और एक वीवो कंपनी का मोबाइल, ऐसा 12 लाख का मुद्देमाल लेकर फरार हो गए थे। ये जो गुनाह हुआ ये वाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुआ था। ये गुने का तपास करते समय वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे पुलिस निरीक्षक कुराड़े और उनके पथक को आदेश दिया था कि आप भी समांतर तपास करेंगे। वो तपास करते समय उन्होंने एरिया के सीसीटीवी फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण और गुप्त बातमीदारों की मदद से ये आरोपियों के नाम निष्पन्न किए सबसे पहले। फिर नाम निष्पन्न करके उनके मोबाइल नंबर्स मिलाए, फिर उनका लोकेशन निकाल के इसमें से 3 जो आरोपी है उनको बिदर कर्नाटक से अरेस्ट किया है बिदर पुलिस की मदद से। और उनके पास से इस केस में जो 14 लाख का मुद्देमाल चोरी गया था उसमें से 10 लाख का मुद्देमाल हस्तगत किया है। ये जो केस है इसमें जो फिरियादी महिला है उसके पति का दोस्त प्रभाकर साहू ये इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर है। इसने ये सब लोगों को जमा किया था और उनको माहिती दी थी कि ये घर में सोना मिल सकता है और अपन सोना लेके अपन मजा करेंगे, इसलिए उसने उनको अंदर भेजा था और ये उसने दूर से रेकी की थी। और फिर उसको ये आरोपी जो है वो दूसरी जगह गया और ये जो आरोपी हमने अटक किए वो 3 बिदर में पकड़े गए। ये जो बचा हुआ आरोपी है और उसके 2 साथीदार और है उनको भी पुलिस तपास कर ढूंढ रही है, उनको भी जल्दी से जल्दी अटक करेंगे और बचा हुआ जो माल है मुद्देमाल है वो हस्तगत करेंगी। सर, पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड कुछ पुराना? इसमें से एक जो आरोपी है उसका शिंदे नाम का जो आरोपी है उसका थाना मीरा रोड और मुंबई में केसेस है, 4 केसेस है उसके ऊपर। और इसके ऊपर चोरी के ही केसेस है, रॉबरी के ही केसेस है और मारामारी की भी केसेस है। तो ये आरोपी के ऊपर भी हम लोग और जो बाकी आरोपी है उनका भी हम लोग रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं, इनके ऊपर भी केसेस हो सकती है। सर, एक पति अपने पत्नी के खिलाफ इस तरह की साजिश रचता है, उसका रीजन पति का जो दोस्त है उसका घर में आना जाना था, इसलिए उसको मालूम था कि ये घर में सोना है,
इसलिए जो फिरियादी है महिला, उसके पति का दोस्त है ये प्रभाकर साहू, वो घर में आता था, उसको पता था कि घर में सोना है, इसलिए उसने ये साजिश की थी। टोटल कितने आरोपी हैं सर, कितने अरेस्ट इसमें टोटल 6 आरोपी है, 3 आरोपी अरेस्ट हुए और 3 आरोपी बाकी है। इनकी अभी 30 तारीख तक पीसी मिली है, 30 नवंबर तक इनकी और भी पीसी बढ़ सकती है और इनके पास से और भी ऐसे कुछ केसेस निकल सकते हैं। नहीं, गैंग तो निष्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन इनके पास से 14 लाख में से 10 लाख का मुद्देमाल रिकवर हुआ है, बाकी 4 लाख का मुद्देमाल रिकवर होना बाकी है। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।